हेलो दोस्तों, मैं पल्लवी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी को अपनी यूट्यूब वीडियो पे। जी हाँ गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्कूल का पहला प्यार कहानी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नामक का एक लड़का तथा शीतल नामक की एक लड़की विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत ही पहले से उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचा है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की किसी दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा के आती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद भी उस स्कूल में नामकरण लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। शीतल के आते ही सभी लोग से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करता था। क्लास में टॉप होने के बावजूद भी सर से अच्छी तरह से बात करता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश आगे की सीट में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वे एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन ही नहीं लगता था, और अगर किसी दिन शीतल स्कूल ना जाती तो आकाश का भी मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वे लोग मैट्रिक में पहुंच गए थे, मतलब क्लास 10 में पहुंच गए थे। ऐसे में वह दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सता रही थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हम स्कूल तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक का ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दी जा रही थी स्कूल से। ऐसे में उस दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बातचीत करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा है। स्कूल में टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिज़ल्ट तुम दोनों का ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिन के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए, और मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हमें बात
नहीं करना है एक दूसरे से। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लेते हैं कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल में छुट्टी से हो गई थी। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे ही परीक्षा को दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिल में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ ही जाएंगे, लेकिन आकाश कहता था कि जब हम एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो नहीं जाता तब तक हम लोग आपस में ही रहेंगे और नहीं मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षा ख़त्म हो गई। उसके बाद दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलते थे इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं थी, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होता था। तभी साथ ही गांव के लोग में इतना ज़्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते थे और सभी लोग अपने बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसे परीक्षा देने को लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल का मन में बहुत ज़्यादा खुशी होता है और अब तो उसकी प्यार उसे मिल ही गया। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल बढ़ती है। जब वह घर जाती है तो रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश को इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों की बातचीत होगी। और फिर आगे ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद आकाश सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरी होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिला। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हुआ जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा हुआ था। वह उस डब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि
जिससे वह बचपन से प्यार करता था उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही आकाश उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें से एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है जिसमें से खून टपक रहा था। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। यह लो मेरा दिल अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरी पसीने से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इस तरह से पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही उसके बाद जब मैं कोई कार्ड देने के लिए गया था कोई बातचीत नहीं हुई थी। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हुआ। स्कूल की सच्ची प्रेम कहानी से आप में से सीख है। इस स्कूल लव स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने चाहने वाले को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसे पूछे बिना ज़िंदगी का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना ही हमारी ज़िंदगी पर हमारा हक है उतना ही हमें उसे प्यार करने वाले का भी है। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बारे में जानना चाहिए और उसकी खुशी का पहचानना चाहिए। स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी हम लोगों को यह शिक्षा देती है कि स्कूल का पहला प्रेम कहानी में आज हम लोग स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी तथा स्कूल के लव स्टोरी से संबंधित कहानियों के बारे में पढ़ने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ज़्यादा किया गया स्कूल लव स्टोरी आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।